हनुमान जन्मोत्सव पर छींद धाम में भक्तों का सैलाब। 57 साल बाद पंचग्रही योग में मनाया गया जन्मोत्सव। मंदिर की शिखर पर लहराई गई ध्वजा पताका। प्राचीन नरसिंह मंदिर में मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भव्य शोभा यात्रा के साथ भंडारे का भी किया गया आयोजन। बालाघाट नगर में अपराधियों ने नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। अपराधों में बढ़ोतरी पर भीम आर्मी ने जताई चिंता। महासमुंद में दोषकाती महिलाओं ने की 69 लाख की ठगी। पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। और सिंगरौली में एनटीपीसी ने एफजीडी टिप्लर सुविधा का किया उद्घाटन। एफजीडी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना उद्देश्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बरेली स्थित छींद धाम मंदिर में भक्तों का अपार सैलाब उमड़ा और 57 साल बाद पंचग्रही योग में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र महीना की पूर्णिमा के दिन इस धार्मिक अवसर को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, जिसे श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। सुबह 5 बजे हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया और मंदिर की शिखर पर ध्वजा और पताका लहराई गई और इसके बाद श्रद्धालुओं का दादा के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी ने विशेष इंतजाम किए थे और तीनों मुख्य द्वार खोले गए थे ताकि अधिक से अधिक भक्तों को भगवान हनुमान के दर्शन हो सके। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और हनुमान जी की महिमा का गान किया। तो वहीं कुची तहसील की अति प्राचीन नरसिंह मंदिर में भगवान हनुमान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। एक दिन ही पूर्व अखंड रामायण पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मासिक पूर्णिमा उत्सव समिति द्वारा इस आयोजन को भव्य रूप से दिया गया और सुबह भगवान हनुमान का मनमोहक श्रृंगार और महाआरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया। सुबह 8 बजे मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर लौटी। शोभा यात्रा में उज्जैन से आई 30 सदस्य डमरू वादक टीम और भगवान शिव की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आयोजन के अंत में विशाल भंडारे के साथ सुंदरकांड और पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया गया, जो शाम तक चलता रहा। शोभा यात्रा चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालाघाट नगर में लूट, चोरी, डकैती और हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नागरिकों में भय का माहौल बन गया है। अपराधों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष संतोष गेडाम ने बताया कि अपराधियों में अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। उन्होंने हाल ही में हुई दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए बताया कि शुक्रवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट की गई, जबकि 8 अप्रैल की रात 4 दुकानों और एक मंदिर में चोरी हुई। इससे पहले 5 और 6 अप्रैल को सर्किट हाउस रोड पर युवक मिलिंद ठाकरे पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ था। तो वहीं भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन एनटीपीसी विंध्याचल ने पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक नई आधुनिक ट्रक टिप्लर सुविधा का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। इस सुविधा का उद्देश्य स्टेज और यूनिट्स के लिए स्थापित सामान्य फ्यूल गैस एफजीडी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है। विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ स्थित छोटे रोजे से करीब 80 लाख रुपए की चोरी के मामले में 9 माह के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। और नगर निगम, आपको बताते चले कि नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश आर्मी ने मीडिया को बताया कि प्रामाणिक वीडियो और दस्तावेज के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया और इस मामले की जांच औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विष्णु दयाल जोशी करेंगे।
पूर्व कार्यपालन अधिकारी रहे हैं हुसैन टेकरी वक्फ समिति के वसीम रजब है। इनके द्वारा और अन्य 6 लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि छोटे रोजे पर जरी मुबारक पे एक हीरानुमा जो है टुकड़ा लगा हुआ था, जो इनके दस्तावेजों में भी 98, 99 के सन में जो चार्ज लिस्ट थी उसमें भी उल्लेखित है। उक्त आवेदन पर जांच से आज शासन तरफे उस पर 303(2) BNS में जो है कार्रवाई की गई है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में अभी जांच कर रहे हैं कि किस समय ये हीरा लगा हुआ था और कब ये गायब हुआ है वहां से। जांच अधिकारी किनको नियुक्त किया सर? इसमें अभी थाना प्रभारी डीजीपी है। इसमें खबर महासमुंद से है, जहां पढ़ी लिखी और समाज सेविका का चोला पहनकर 151 महिलाओं के साथ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताते चले कि मां दंतेश्वरी लघु उद्योग की महिलाओं ने सिटी कोतवाली महासमुंद में शिकायत दर्ज कराई थी और राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और उसके अन्य साथी महिलाओं ने मिलकर सैकड़ों महिलाओं से ठगी की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर 2 ठग महिलाएं राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और पूनम नायक नाम की 2 महिलाओं और रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है। तो देखिए, महासमुंद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर ठगी करने वाली 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि इन्होंने कम से कम 69 महिलाओं से ये जो 2 महिलाएं हैं, इन्होंने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार इनकी शिकायत करने के बाद पुलिस जो है वो धरपकड़ कर रही थी और जिसके बाद देखिए पुलिस को एक कामयाबी हासिल हो गई है। दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई है और इनको न्यायिक जेल जो है वो भी भेज दिया गया है और मामले की पूरी आगे की जो भी कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है सर, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं घर में आके बैठ रहे हैं कि आप लोग लोन उठाए हो तो लोन का किस्त जमा करो, पैसा जमा करो करके। अब हम जितने भी महिलाएं हैं सब गरीबी महिलाएं हैं, है ना, गरीब से हैं और क्या है काम करेंगे, पैसा मिलेगा 6,000 रुपया महीना मिलेगा करके हम लोग ज्वाइन किए थे। अब स्थिति ये है ना हमारे पास काम है और ना हमारे पास पैसा है। अब करें तो हम क्या करें और किस्त कहाँ से जमा करें? थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह की महिलाओं द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी उनके द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की ठगी संबंधी आवेदन दिया गया है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध क्रमांक 146/25 एवं धोखाधड़ी की धाराएं 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जो राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी करके महिला है, वो इन महिला समूहों को संपर्क करती थी और उनके द्वारा जैसे आटा चक्की लगाने के नाम पे पहले महिलाओं से संपर्क करना और फिर उनको ये प्रलोभन दिया जाता था कि आप यदि सहयोग करेंगे तो आप लोगों के सहयोग से हम एक जमीन खरीद के और वहां पे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने का इनके द्वारा झांसा दिया जाता था और उसी के आधार पर महिलाएं इनके झांसे में आती थी और धोखाधड़ी के शिकार हो गई। खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच इंद्रावती नेशनल पार्क मड इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। कई नक्सली मारे जाने की खबर भी आई है। सुबह से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र में अंतर्गत जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की आज सूचना सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी और इस दौरान सुबह 9 बजे सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो देखिए, शिवपुरी जिले के तापमान में बदलाव होते ही गर्मी के रुझान आना शुरू हो गए, जहां 1-2 पहिया गाड़ी में आग लग गई। दरअसल पूरा मामला शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बत्ती चौराहे का है, जहां दिन में करीब 2 बजे भीषण गर्मी में 1-2 पहिया वाहन में खड़े खड़े आग लग गई और गर्मी इतनी थी कि लोग आग को बुझाने की प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन आग नहीं बुझ पाया। तभी एक रास्ते से गुजर रहे नगरपालिका के टैंकर की सहायता से उस गाड़ी में लग रही आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह से कोई बड़ा हादसा या किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई।
भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याण के अवसर पर टांडा जैन समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान समाज के अध्यक्ष पारस कुमार जैन ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि लगभग 2550 वर्ष पूर्व जन जन के कल्याण की भावना रखते हुए जियो और जीने दो का नारा देने वाले भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है और इस दौरान हर घर से समाजजनों में महावीर स्वामी के सम्मुख अक्षत से अगवली कर बधा मना किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतामऊ में महावीर जयंती पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रेस क्लब सीतामऊ के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर कलश यात्रा के दौरान ठंडा पेय पदार्थ वितरित किया। आपको बताते चले कि सीतामऊ में हनुमान जी के जन्मदिन से एक दिन पहले राधा बावड़ी हनुमान समिति द्वारा सीतामऊ जबरिया हनुमान जी के मंदिर से एक कलश यात्रा निकाली गई थी, जो कि राधा बावड़ी हनुमान मंदिर पहुंची थी, जिसका जगह जगह आम जनता द्वारा फूल बरसाकर सम्मान किया गया था। तो देखिए, मंदसौर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हनुमान जयंती से एक दिन पहले सीतामऊ में ये भव्य रैली जो है शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर जो लोग हैं उन्होंने पुष्प वर्षा करके इसका स्वागत किया और साथ ही साथ यहां पर पानी वितरण भी किया गया कि जो शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल हैं उनको पानी दे सके। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में भाग लिए। सिंगरौली एनटीपीसी के सीएसआर योजना के तहत वनिता समाज शक्तिनगर के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं के लिए साबुन और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन 8 अप्रैल को स्थानीय वनिता समाज एनटीपीसी सिंगरौली में किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वनिता समाज की अध्यक्षा पीयूषा अकोटकर उपस्थित थी और ये 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 8 से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 35 ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार से अवसर प्रदान करना है, जिससे वे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके। तो देखिए, यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है साबुन मोमबत्ती बनाने के लिए और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है। इससे जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं जब वो खुद का अपना काम करेंगी। और इसको लेकर देखिए 35 जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षित किया गया था और ये एक कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसके तहत इन 35 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया किस तरीके से साबुन और मोमबत्ती जो है वो बना सके और महिलाएं जो है प्रशिक्षित हो सके। इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सिंगरौली एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दूधी चुआ परियोजना में 2 अलग अलग स्थानों पर गंभीर सड़क हादसे हुए। दोनों घटनाओं में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि सौभाग्यवश चालक बाल बाल बच गए। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि परियोजना में स्टीम माल के उठाव और ग्रेड के हेराफेरी का खेल जोरों पर चल रहा है और ओवरलोडिंग के चलते इस तरह की दुर्घटनाएं आम होती जा रही हैं। परियोजना में सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे जानमाल को लगातार खतरा बना हुआ है। जब इस मामले में एनसीएल प्रबंधन से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तो अधिकारी मौन साधे रहे।
उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर स्थित भगवान चिंतामन गणेश मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र मास में बुधवार को जत्रा का आयोजन किया जाता है और ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसके चलते चैत्र मास के अंतिम बुधवार को शाही जत्रा का आयोजन किया गया। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान चिंतामन का पंचामृत अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया और इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात तक चलता रहा। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चिंतामन गणेश के दर्शन किए, तो वही किसान भी अपनी फसल का एक हिस्सा भगवान को अर्पण कर अगली फसल अच्छी होने की कामना करते नजर आए। और ये तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर चिंतामन गणेश जी की उनके दर्शन करने के लिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु जो है यहाँ पर चिंतामन गणेश जी के दर्शन करने पहुंचे और जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने अपने फसल का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर भगवान को अर्पण किया और इसके साथ ही उन्होंने कामना की कि आने वाले अगले साल में फसल जो है इससे भी ज्यादा अच्छा हो और इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हो। और तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, सभी ने दर्शन पूजन किए। जो चैत्र मास संपूर्णता की ओर है और चौथी जत्रा है, आज इसको शाही जत्रा के स्वरूप में मनाया गया है। भगवान गणपति का पंचामृत अभिषेक और विशेष श्रृंगार करके श्रद्धालुओं के लिए भगवान गणपति को तैयार किए हैं कि जो भी लोग श्रद्धालु अपने मन्नत से वंचित रह गए वो आए और गणेश जी से प्रार्थना करें अपने कार्य सिद्धि की और कार्य सिद्धि भगवान गणपति से। बीजापुर में माओवादी उत्तर पश्चिम जोनल ब्यूरो ने आपको बताते चले कि यहां पर शांति वार्ता की इच्छा जाहिर की। वक्तव्य में कहा गया कि पार्टी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से एक अनुकूल और विश्वासपूर्ण माहौल बनाना आवश्यक है। वक्तव्य के अनुसार पार्टी की केंद्रीय कमेटी और सब जोनल डिविजनल कमेटी की शांति वार्ता पर अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन समितियों की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया देना संभव नहीं होता। इसी कारण ये वक्तव्य एक प्रयास के रूप में देखा जाए ताकि बस्तर में चल रही हिंसा और हत्याकांड को तुरंत रोका जा सके। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अनुकूल माहौल की मांग को खारिज कर दिया है। माओवादियों का कहना है कि बिना अनुकूल वातावरण के कोई भी शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती और सरकार जिस तरह से आत्मसमर्पण नीति को समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रही है, वह न केवल एक तरफा है बल्कि अव्यवहारिक भी है। तो देखिए, बीजापुर से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो माओवादी हैं और सरकार के बीच में जो वार्ता को लेकर यहां पर दोनों के बीच में एक नोकझोंक जो है वो देखने को मिल रही है। माओवादियों का कहना है कि जो वार्ता है वो सही तरीके से किया जाए, तभी हम इस वार्ता में शामिल होंगे। खबर धार जिले के टांडा से है, जहां झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। जहां कुछी एसडीएम के मार्गदर्शन में कार्रवाई हुई है। नगर में झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर वर्मा ने बताया कि एसडीएम कुछी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समिति गठित कर कार्रवाई की है, जिसमें 2 बंगाली डॉक्टर के यहां क्लिनिक सील कर दिया है और पंचनामा बनाया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच में लिया गया है। तो देखिए, यहां पर झोला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई जो है की गई है, छापेमारी की गई है, जिससे बंगाली जो ये झोला छाप डॉक्टर हैं उनमें पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। उनके कई ऐसे क्लिनिक है जहां पर छापेमारी के दौरान उन्हें सील कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहां पर जो बंगाली झोला छाप डॉक्टर है वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं इस छापेमारी, इस कार्रवाई को लेकर। और यहां पर लगातार छापेमारी जो है उनके क्लिनिक पर की जा रही है। उनके क्लिनिक पे जांच किया जा रहा है कि जो दवाइयां वो देते हैं क्या उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। ये तमाम पहलुओं को लेकर ये छापेमारी की जा रही है और जिससे झोला छाप डॉक्टर जो है उनमें काफी हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार महोदय के साथ में
हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई। इसमें से दो झोल की गई, जिसमें नाम अनंत विश्वास और निरपन दो हैं। उनके अनंत विश्वास की तो हमने पूरे मेडिसिन वगैरह उनकी डिग्री की जांच की और उसके बाद उनका क्लिनिक को सील कर दिया गया और आगे कार्रवाई एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार की जाएगी। और इनकी खबर लगती शायद और बाकी लोग चले गए तो अब समय समय पर ये कार्रवाई हमारे से जारी रहेगी और जो गरीब लोगों से गलत उनका ट्रीटमेंट करके और पैसे वसूल रहे हैं उनके खिलाफ शासन की तरफ से कलेक्टर साहब की तरफ से निर्देशित कार्रवाई की। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। इस दौरान 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए आरोपी को पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ठेकेदार वन विभाग एरिया में 3 किलोमीटर रोड के निर्माण का ठेका लिया था, तो वहीं इस एरिया में रोड बनवाने के एवज में वन विभाग के रेंजर वैभव उपाध्याय ने रिश्वत की मांग की और काम को रुकवा दिया। तो वहीं इसकी सूचना जब लोकायुक्त को मिली तो कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इन्होंने हमारे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय सर को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेख किया था कि इनके द्वारा सड़क निर्माण का ठेका पीडब्ल्यूडी विभाग से लिया गया है, जो कि बाग रोड से और बाग गुफाओं तक की सड़क 3-3.5 किलोमीटर की बनना थी, जिसमें से करीब 2 किलोमीटर 2200 मीटर के आसपास का एरिया वन विभाग के क्षेत्र में आता है जी। उसकी इनके द्वारा एसडीएम कार्यालय आदि से कुछ हिस्से की परमिशन भी आ गई थी, लेकिन इन्होंने काम रुकवा दिया और इनको परेशान कर रहे थे और 96,000 रुपये इन्होंने अभी कुछ समय पहले उनसे ले लिए थे रिश्वत के रूप में जी। और 2 लाख की मांग ये और कर रहे थे। तस्दीक कराई गई, तस्दीक में ये शिकायत सही पाई कि हाँ पैसे की डिमांड श्री वैभव उपाध्याय जो कि रेंजर हैं इस क्षेत्र के फॉरेस्ट के, इनके द्वारा की जा रही है। तो आज ये राशि देने का तय हुआ और इन्होंने 2 लाख में से 1 लाख रुपए आवेदक ने आज देना तय किया। इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं। जैसे ही ऑफिस आए आवेदक को हमने भेजा, आसपास हमारी लोकायुक्त की टीम तैनात थी। जैसे ही 1 लाख रुपए इन्होंने ग्रहण कर अपनी टेबल पर अपने बैग के नीचे रखवाए, ऐसे ही आसपास तैनात लोकायुक्त टीम ने इनको रंगे हाथ पकड़। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और सहायक आबकारी आयुक्त दीपक अवस्थी के निर्देशानुसार क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय, परिवहन, संग्रह और विनिर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत प्राप्त सूचनाओं और शिकायतों के आधार पर ग्राम कासिया पाटनी में कई मकानों की तलाशी में 3 घरों से 3 कैनों में भरी 35 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। पाटनी में ही स्थित झोरे में दबिश देकर 30 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और 2 लोहे और 8 प्लास्टिक के ड्रमों में रखा हुआ करीबन 1500 किलोग्राम अवैध शराब बरामद किया है। शहर के कैंट इलाके में भांजे ने अपने मामा को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें भांजे ने अपने मामा पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भरतपुर जिले की विकासखंड महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी लिंगराज सिद्धार ने इसके लिए आदेश जारी किया। जलप्रपात के निचले हिस्से और खाई से लगे ऊपरी हिस्से को अप्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अमृतधारा जलप्रपात में किसी भी प्रकार का आवागमन, सेल्फी लेना और नहाना वर्जित रहेगा। यह फैसला लोक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि झरने के नीचे उतरने और नहाने के दौरान कई पर्यटकों की डूबने से मौत हो चुकी है।
तो महेंद्रगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर इस नहर में नहाना और प्रतिबंध कर दिया गया है। आपको बताते चले कि यहां पर अनुविभागीय दंडाधिकारी ने ये आदेश जो है वो दिया है। दरअसल यहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर ये फैसला जो है, ये निर्णय जो है वो लिया गया है कि अब यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो नहाने या फिर यहां पर जो किनारे पे नहीं जा सकता है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।